11 जनवरी 2024 पौष अमावस्या की रात तुलसी के पौधे पर बांध देना या गुप्त चीज 7 पुष्पों तक आपके धन बरसेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन साधना क्रिया से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। अमावस्या की रात माता लक्ष्मी जी की जो भी व्यक्ति विधि विधान से पाठ करता है, उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से कृपा देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 जनवरी 2024 को पड़ने वाली पौष अमावस्या अपने आप में ज्यादा खास होने वाली है। अगर आप इस दौरान तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, साक्षात आपको माता लक्ष्मी व वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न कि केवल आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप खुद देखेंगे आपके पास धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से आपके जीवन में धन की वर्षा भी होगी। दोस्तों, वैदिक प्राणों की माने तो कहा जाता है कि अगर कोई अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, इन समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान है, किसी के जीवन में धन बंद हो गया है और अगर वह पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और सिर्फ पौष अमावस्या के दिन वह थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बस आप लोगों को पौष अमावस्या के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांधनी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। परंतु इस गुप्त चीज को पहले इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज को बांधने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त के बारे में जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर आप लोग अगर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको तुलसी पौधे की पूजा क्यों करनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं और तुलसी पौधे की जड़ में पूरा स्वर्ग बचता है। इसलिए अगर पौष अमावस्या के दिन आप तुलसी पौधे की पूजा करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान हासिल होता है, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप लोग पूरे साल पूजा पाठ उपाय नहीं कर पाते हैं और सिर्फ मार्ग अमावस्या के दिन आप तुलसी पौधे की थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, साल की पूजा का पुण्य आपको एक दिन की पूजा में ही मिल जाता है और आपके घर में लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर तरह से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी जरूर मिलता है। परंतु यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल हासिल होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल हासिल होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पूछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप समझा गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ समझा जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य भी तरह का पौधा भी लगाना अशुभ होता है।
तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना झुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है, ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद हासिल होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपाय नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ समझा गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है। परंतु यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल हासिल होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट का दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमते हैं, सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं, प्रभावशाली उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में मेन गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाए गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, किसी भी पूजा में से हासिल। पंचम युक्त विद्यार्थियों, पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाए और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाए। इससे आपको फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। घर में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर दें और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं?
गाय दर दर भटकती रहती है, भर पेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से कर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नर्कलोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं। वे घोर पापी के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग गौर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते इस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि यह का उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। दिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी तुलसी के गमले में यह चीजें जरूर और सच श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।